और इनको आप वैसे भी जी तो पाकिस्तान में कभी कभार देख रहे होते हैं जब खेलने की बारी आती है, लेकिन वहाँ आप खेल रहे होते हैं, यहाँ बहुत सारी हम बातें कर रहे हैं। अब नाजरीन को मौका देते हैं, बहुत सारे सवाल मैंने आपसे किए, कुछ सवालों के जवाब आपने खुद पढ़ के दिए। अब जो हमारे नाजरीन हैं, क्योंकि जैसे ही हमने आपका अपने पेज पे नाम लगाया था कि उष्ना और शोएब हमारे पास होंगे, सो हमारे पास कुछ सवालात लोगों ने भेजे। सो आइए देखते हैं कि कौन क्या सवाल पूछ रहा है। पहला कौन है व्यूअर जी, कौन फैन है इनका? समीना ने पूछा है कि शोएब भाई दूसरे बेटे या बेटी की फुप्पो कब बना रहे हैं? क्यूट सवाल है, समीना ने पूछा है। ये फेसबुक से उन्होंने तस्वीरें भी भेजी अपनी और सवाल भी भेजे। इसमें थोड़ा सा ये है कि सबको पता है कि मेरी वाइफ भी एक एथलीट है और मैं खुद भी एक एथलीट हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि मुझे अगर कोई बोले कि आप खेलना बंद कर दें तो मुझे बहुत अजीब सा लगेगा। तो इसमें मेरी वाइफ एथलीट हैं, जब तक वो खेलना चाहती हैं उनको फुल फ्रीडम है, वो खेलें, फिर जो आगे अल्लाह को मंजूर। जबरदस्त, I'm super proud of you. This is such a good answer. तभी इतने I'm अच्छे so लगते हैं proud हम of you. सबको। Yeah, है ना? this is a very good answer. बहुत अच्छी बात। आई थिंक पूछना चाहिए। अगर मेरी वाइफ एथलीट हैं तो ठीक है, थोड़ा एक्सेप्शन है, लेकिन आई गेस आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी वाइफ के साथ चलना अपनी चाहिए। मर्दानगी जो है जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ये वाली बात आप मर्दानगी घर में थोड़ी होती है। हाय 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 हाय। वैसे मुझे लगता है एक्चुअल मर्दानगी यही है कि आप अपनी वाइफ को किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं। Yeah, and I think क्योंकि खुद एथलीट हैं तो ये समझ सकते हैं कि ड्रिवन, एंड शी इज नॉट, शी इज अ ग्रेट एथलीट, यू नो, एज वेल, एंड ये दोनों अपनी गेम के टॉप लोग हैं। बिल्कुल। सो आई एम श्योर कि एक एम्पैथी है माशाल्लाह से। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे घर में भी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत सारी ऐसी उनको भी दादी बनना है, उनको भी पप्पो बनना है। जी बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन ये है कि आप मतलब उनको क्लैरिटी दें। क्लैरिटी से बहुत सारी चीजें जो हैं वो सॉल्व होती हैं। उनको उम्मीद ना दिलाए ना, ऐसे होता है बिल्कुल, देखिए उम्मीद दिलाना वैसे ही बुरी हाँ, चीज है। हाँ। और उम्मीद जो है ना, हाँ, अगर कोई बहुत गिरा हुआ है उसको आप उम्मीद दिलाओ ताकि वो एटलीस्ट थोड़ा सा अपने पैरों पे वो खड़ा वाली हो। बात ही और है लेकिन ना? ऐसा ना करो कि जो आप काम इवन आने वाले टाइम में नहीं आप सोच रहे कि मैं ऐसा करूंगा, हाँ। तो वो वैसी झूठी उम्मीद नहीं दिलाए। ओके जी, अगला कौन है? अगली फैन यहाँ वकार ने पूछा है कि आप अपनी हकीकी जिंदगी में हीरो दिखना चाहें तो कौन से देसी हीरो की तरह बनना चाहेंगे? ये शोएब से पूछा है ना वकार ने। जी शोएब। देसी हीरो, मैं देसी इन द सेंस पाकिस्तानी हीरो, वो ये कह रहे हैं ना, अंग्रेजी हॉलीवुड वाला नहीं, पाकिस्तानी हीरो का। देखिए पाकिस्तानी हीरोज मैं सबका काम बहुत एडमायर करता हूँ। हाँ। और मेरी सबसे दोस्ती भी हैं। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता कि मैं एक नाम लूं और तो आप बाकी चले 2-3 नाम ले लेंगे, कभी मैं गर्मियों में मैं ये बन जाऊंगा, सर्दियों में बहुत होंगे ना, बहुत दोस्त, बहुत सारे लोग हैं। कोई एक तो पसंद होता है ना बंदे को, ऐसे क्या है, इसमें क्या है? मैं हाँ तारीफ जरूर करना चाहता हूँ एक बंदे की, उनकी सादगी की। वो है हुमायूं भाई। मतलब उनके साथ मेरा बहुत पुराना रिलेशनशिप है। अच्छा। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ये फील आया हो कि यार ये बंदा जो है, ये बंदा कुछ है, जो कि वो माशाल्लाह हैं, लेकिन उनके साथ बहुत ग्राउंडेड हैं। और उनके साथ मतलब मैं उनको एक वॉइस नोट या एक छोटा सा मैसेज करूँ ना, मुझे ये काम है, और वो उसी टाइम हो जाता है। तो जो वो मुझे बोलते हैं, अभी मैं अमेरिका में था, उनका कास्ट एंड क्रू, उनका और अदनान भाई का जो था जे डॉट के साथ, उसकी ओपनिंग थी, तो उन्होंने मुझे वॉइस नोट दिया कि नहीं, 3 दिन पहले किया कि 22 ऑफ मार्च को आना है, एंड आई वाज इन अमेरिका। ये 19th को उनका मैसेज आया था और मैं उनके इवेंट पे था कराची में। हाँ, जबरदस्त। तो मतलब उनसे मोहब्बत। ओके जी, अगला सवाल क्या है? सरवत ने पूछा है कि सोशल मीडिया पर लोग अक्सर आपको, इतना तुमसे पूछ रही है। नहीं, मैंने नहीं, ट्रोलिंग की मैं बात ही नहीं करती। अक्सर आप बहुत नेगेटिव आगे तो सुनो ना, ट्रोल करते हैं, बोरिंग है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नहीं जवाब। मैं नेगेटिविटी को सुनना ही नहीं चाहती। आई थिंक हर एक्ट्रेस बहुत ट्रोल होती है पाकिस्तान में। आई थिंक ये बहुत बीमारी है हमारे लोगों को। और मैं इस तरह के सवाल को भी अपने करीब नहीं लाने देती क्योंकि ये वर्थ इट ही नहीं है। नेक्स्ट, ठीक। और अगला सरवत, अगला क्वेश्चन सरवत। हाँ, फायजा ने पूछा है कि आपने शोहरत, पैसा, नाम सब कमा लिया, लेकिन कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक आपके दिल में बाकी है? ये दोनों से सवाल किया, उष्ना से भी और शोएब से। मेरी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है,
मेरी नहीं वो नहीं मुझे तो शहनाइयाँ बजना शुरू हो गए। आप सिर्फ इतना बोल देना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लेकिन आई फील लाइक हर इंसान एक अपनी लेगेसी इस दुनिया में छोड़ता है, बिकॉज हम तो ख़त्म हो जाएंगे और कुछ भी हमने साथ लेके नहीं जाना है। तो कोई ऐसी चीज़ जिससे आपने अपनी छोटी सी ज़िंदगी से इम्पैक्ट किया उस दुनिया में एक अच्छे तरीके से। तो मैं क्योंकि एनिमल राइट्स पे बहुत बोलती हूँ, तो मेरी अम्मा ने अभी कुछ महीने पहले मुझसे कहा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है सबसे बड़ी। मैंने कहा आपको पता है कि मैं एक एनिमल शेल्टर खोलना चाहती हूँ, अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ मुल्क में। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर शायद वो पूरी वानी हो। मुझे थोड़ी सी एक ज़मीन ले दी उन्होंने, एक सरप्राइज़ दिया मुझे। अल्लाह। तो थोड़ी सी लाहौर से बाहर, तो उन्होंने कहा इस पे तुम फिर अपने पैसों से एक शेल्टर बनाओ और रेस्क्यूज़ करवाओ ये सब। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मामा ने मेरी इस सेंस में हेल्प की और वो मैं करना चाहती हूँ। ओह माय गॉड। अब अपना जवाब। मैं बड़ी मुश्किल सी चीज़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी है, जब मैं जाऊँ तो मुझसे नाराज़ कोई ना हो। अल्लाह। उफ। बस मुझसे कोई नाराज़ हो। ओए होए, बहुत प्यारी, बहुत मासूम सी ख्वाहिश। वेरी नाइस। And he is like that. He's a really nice person. मैं वो कहती हूँ किसी से लड़ाई नहीं है इस बंदे की। किसी से भी नहीं, he's just the nicest. कोई दुश्मन नहीं मिला मुझे आपका। Shoaib is always making people comfortable. Like अगर मैं किसी चीज़ में, जैसे मैं जीतों में nervous थी या if I thought I wasn't doing well or something, so he's always making jokes. He's always making you happy. He's always making you laugh, comfortable, yeah, encouragement. So he's just a very positive person. Mashallah, mashallah to be very nice. Thank you. You're welcome. Okay जी, अगला सवाल। वजाहत ने पूछा है कि सरफराज अहमद या बाबर आजम में से आपके नज़दीक बेहतर कप्तान कौन है? देखिए, अगर कोई दुनिया में, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा शख्स है जिसको हर चीज़ आती है या कोई परफेक्ट है, कोई भी नहीं है। हम सब में ऐसी चीज़ें हैं कई चीज़ों में वो बहुत अच्छी हैं जो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ वो नहीं कर सकती। तो हम सबको किसी ना किसी चीज़ से रोका हुआ है। तो सरफराज अपनी जगह पे बहुत अच्छे कैप्टन हैं, बाबर अपनी जगह पे बहुत अच्छे कैप्टन हैं। जब आप टीम गेम खेलते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कैप्टन के अंडर यार जो उसके बाकी के प्लेयर्स हैं वो कैसे हैं। बता दें कि सरफराज की एज कैप्टन ये खुसूसियत थी और बाबर आजम की एज कैप्टन ये एक कोई खुसूसियत बता। देखिए, उसकी मैं ये बोल सकता हूँ सैफी की कि वो स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन है और बाबर का ये है कि ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। ओके तो ये दोनों की खासियत दोनों की खासियत खुसूसियात। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। फैजान ने पूछा है शोएब मलिक से, अगर आपको कोई फिल्म ऑफर हो तो कौन सी अदाकारा को आप अपनी हीरोइन देखना चाहिए? दे चुके हैं जवाब एक और शो में। कौन सी? क्या मैंने नहीं सुना ये। अब शायद डिफरेंट हो, लेकिन एक और शो में उन्होंने जवाब दिया। हीरोइन कौन होनी चाहिए आपकी अगर हीरो? अगर आप सच बोलेंगी ना तो मैं सच जवाब दूंगा। ये क्वेश्चंस इनके हैं या आपके हैं? सबके हैं, मतलब ये तो इन्हीं के हैं भाई। मैं क्यों कहूँ, फेसबुक पे आए। वो भाई की शक्ल से दिख ही नहीं रहा कि वो इतना डीप क्वेश्चन पूछ सकता है। शक्ल पे क्यों जा रहे बेचारे की, क्या पता कितनी डेप्थ हो उसकी पर्सनालिटी में। देखिए, कंफर्ट जोन बहुत ज़रूरी होता है अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं। जैसे दो बैट्समैन बैटिंग करते हैं क्रीज पे तो उसको ट्रस्ट होना चाहिए। आप जानते हो, मैं जानता हूँ और मैंने एक शो में भी बोला था। हाँ, मुझे नहीं पता, उसने तुम्हारा नाम लिया? ओए 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 ओए। अच्छा, कभी तारीफ कर दी है कि इंसान ने मेरी जिंदगी में। वो लड़की है, मैं लड़का हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि वो लड़की है। मेरा ऐसे लगता है ये बडी है, ये मेरा दोस्त है। Yeah, we're friends. Like we work out together. We're like buddies, like bros. And we're not even like male female friends. We're bros. Bros. Yes. So I think we would gel well together. Yeah. Assalamu alaikum everyone. This is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.